सत्येंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com की 7 न्यूज। आज बिहार के गोपालगंज जिले के विजयपुर में श्री विष्णु महायज्ञ की शुरुआत हुई है। आइए देखते हैं गोपालगंज जिले के विजयपुर से हमारे संवाददाता भरत मिश्र की विशेष रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com और आध्यात्मिक सफ़र के तहत आज मैं मौजूद हूं गोपालगंज जिले के कठौआ पुल से प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पास और यहां पर श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ की आज शुरुआत हुई है। इसमें हमारे साथ आज आपको मिलेंगे श्री वीरेंद्र शुक्ल जी और इनकी ये जो पूरी यज्ञ समिति के आयोजक से लेकर अभी यज्ञ वेदी सजने का जो माहौल है हम आपको मिलवाते हैं वीरेंद्र शुक्ल जी से और इनके साथ और भी विद्वत्गण मौजूद हैं। अभी ये जो यज्ञ का प्रभाव है सार्वजनिक तौर पर ये कहा जाए कि जो सनातन धर्म की श्रृंखला है उसको कहीं न कहीं बढ़ाने का एक माध्यम होता है एक यज्ञ, और ये यज्ञ जो सबको जोड़ने का भी काम करता है और ऐसा माना जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम और फिर विश्व कल्याण की भावना देता है सनातन धर्म। मिलाते हैं आपको आचार्य वीरेंद्र शुक्ल जी से और इनसे ही इनके मुख से सुनने की कोशिश करते हैं। ज़रा ये बताएं आप इस यज्ञ के माहौल में लोगों के प्रति क्या समर्पण की भावना होनी चाहिए ताकि वो यज्ञ से प्रेरित होकर अपने समाज का विश्व कल्याण या फिर अपने कल्याण की भावना जागृत कर सकें। जी, यह यज्ञ जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आयोजित है। इसमें इस वसुधा पर जितने धर्मानुरागी हैं, जितने श्रद्धालु हैं, जितने भक्तजन हैं, यह यज्ञ उनके कल्याणार्थ आयोजित है। तो फिर जब सबकी शुभकामना हम व्यक्त कर रहे हैं तो सभी हमारे परिवार के नहीं होंगे, अवश्य होंगे, और हमारे परिवार के होने के नाते वसुधैव कुटुंबकम की भावना स्पष्ट रूप से सिद्ध होती है और इसमें सबके कल्याण की भावना सन्निहित है। अभी यज्ञ की वेदी भी सज चुकी है और काफ़ी कुछ यज्ञ के उपरांत धर्म के प्रति लोगों की आस्था भी जुड़ जाती है। आपसे एक श्लोक सुनना चाहेंगे जिसका बहुत बेहतर अर्थ भी निकले और सामाजिक कल्याण की भावना हो उसमें। ध्येयं सदा परिभवं ध्यानमभीष्टदेयं तीर्थास्पदं शिवं विरञ्चिनुतं शरणं प्रीत्यार्थं प्रणतपात्तभवाब्धिपापात् वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसका अर्थ भी बता दीजिए। बिल्कुल। ध्येयं सदा परिभवं ध्यानमभीष्टदेयं, अर्थात हम सभी उस परम पुरुष अखिल परमात्मन के चरण को ध्याने चले हैं जिन्हें जोगी जन यति जन ध्याया करते हैं। ध्येयं सदा परिभवम, जो इस जगत में सभी सिद्धियों को प्राप्त करने हेतु जिस परमात्मा के चरणों में अनुराग जताते हैं, जिनके लिए ध्यान अर्पित करते हैं, वैसे परमात्मा के चरणों में हम सभी नमन करने चले हैं। तीर्थास्पदम शिवम विरंचिनुतम शरण्यम। शिव शब्द कल्याण शब्द से आया है, जो सभी तीर्थों पर विराजमान होते हैं, जिनके यज्ञ के बाद आइए एक कदम आपको विशिष्ट यज्ञ की ओर हम ले चलें। विशिष्ट यज्ञ
विशिष्ट शब्द से ही आपको प्रतीत होगा कि वह यज्ञ जिसमें विशेष कामनाएं रखी गई हों। विशिष्ट यज्ञ कामना परक यज्ञ भी होते हैं और धर्मार्थ की सिद्धि के लिए भी यज्ञ किए जाते हैं। आपको मैं बतलाऊं, जब मानव जगत के सभी प्राणी जो चेतनशील कहलाते हैं माँ के गर्भ में आते हैं तो उन पर 4 ऋण आते ही सवार है। वह विधाता प्रदत्त है। वह कौन कौन ऋण है? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, प्रजा ऋण और पितृ ऋण। इन ऋणों से उऋण होने के बाद आदमी जो है अपने पुरुषार्थ की सिद्धि की चर्चा करता है, पुरुषार्थ के सिद्धि की बात सोचता है। विशिष्ट यज्ञ में प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूस्खलन आता है, राक्षसी प्रवृत्ति आती है, सदाचार के जगह कदाचार बढ़ता जाता है। ऐसे सभी कदाचारों से मुक्त कर समाज को एक सुगठित ढंग से आगे बढ़ने के लिए, समाज को अपने सिद्ध कामनाओं को प्राप्त करने के लिए, धन वंश आदि की समृद्धि के लिए, आयु आरोग्यता की प्राप्ति के लिए और क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए ये यज्ञ आयोजित होते हैं। आज जहां हम लोग हैं वह यज्ञ विशिष्ट यज्ञ है। यह यज्ञ जो है अखिल नियंता क्षीरसाई विविध नाम से विदित, आज शालिग्राम रूप में कलयुग में विद्यमान होने वाले परम परमात्मा श्री विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। उनके निमित्तिक यज्ञ नहीं महायज्ञ आयोजित है। ये यज्ञ तो 3 प्रकार के होते हैं। एक विष्णु यज्ञ जो होता है, उस विष्णु के शरणागत होने से सबका कल्याण होता है, प्रकृति का कल्याण होता है। ऐसे महापुरुष से मैं इस सृष्टि जगत के लिए निवेदन करता हूँ कि हे परमात्मन, हम सभी भवरूपी सागर में उस तरह से डूबते जा रहे हैं मानो जीवन में कभी उबर नहीं पाएंगे। ये तदर्थ आप महापुरुष जो जगत नियंता जगदीश्वर हैं, आपको बार बार पवनेन नमन करते हैं। किसी डूबती हुई नैया को, जो डूबती हुई सृष्टि को, इस संसार सागर के माया रूपी इस जाल में फंसती हुई दुनिया को आप ही एक रक्षक हैं, आप ही एक पालक हैं, आप ही एक बचाने हारे हैं। इसलिए हे परमात्मा, आप सबका कल्याण करें। आप शिव स्वरूप हो, सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.kaushalmati.com